आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक परीक्षा पास करना ज़रूरी होता है और इस परीक्षा को हम जानते हैं सुपर टेट के नाम से। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष यानी साल 2021 में 50,000 से ज़्यादा पदों पर सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती होने जा रही है, जिसकी घोषणा स्वयं उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा की गई है। इस वीडियो में जानेंगे सुपर टेट 2021 के बारे में सारी डिटेल्स। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। और इस परीक्षा की तैयारी हम आज से यानी 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलरली इस चैनल पर। अगर उत्तर प्रदेश में हम शिक्षक भर्तियों को देखें पिछले वर्षों में, तो उत्तर प्रदेश में आखिरी 3 सालों में 2018, 2019, 2020 इसमें टीचिंग्स के लाखों पदों पर भर्तियां की गई हैं और ये भर्तियां लगभग इस वर्ष कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती कंप्लीट है, 69,000 शिक्षक भर्ती इस महीने कंप्लीट हो जाएगी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इनकी नियुक्तियां भी जनवरी तक हो जाएंगी। तो ये 3 बड़ी भर्तियां थी जो इन 3 वर्षों में पूरी की गई हैं और अगली भर्ती का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि आपकी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती है 50,000 से ज़्यादा पदों के लिए। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो आपके 6 to 8 के स्कूल हैं यानी जूनियर लेवल के जो पद हैं वो भी खाली हैं, उसके लगभग 5,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ये भर्ती भी आएगी आपकी। अब बात करेंगे तो ये भर्ती जब जनवरी तक इन 3 भर्ती जो बड़ी हमने बात की है इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, इसके बाद ही आपका साल 2021 में यूपी टेट का एग्जाम फरवरी में होगा। उसके बाद में सुपर टेट 2021 का अनाउंसमेंट या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, जो कि आपका 50,000 से ज्यादा पदों के लिए होगा। तो आपके लिए अभी प्राइमरी सुपर टेट की भर्ती आने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री वो पहले ही इस बात का जिक्र या घोषणा कर चुके हैं। तो ये भर्ती जो है अगले साल होगी। इसके अलावा जूनियर सुपर टेट की भी हम बात कर चुके हैं, जो कि 5,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए जूनियर सुपर टेट भी होने वाला है आपका। उत्तर प्रदेश के अगर सरकारी स्कूलों की आप बात करते हैं, वहां के शिक्षकों की बात करते हैं, तो पहले की कंडीशन देखें। जो पहले जो शिक्षक थे उनके अध्यापन में, उनकी टीचिंग्स में, उनकी जो टीचिंग क्वालिटी थी उसमें इतना जो है गुणवत्ता नहीं थी उनकी टीचिंग्स में। लेकिन जैसे ये भर्तियां हुई, जिन 3 भर्तियों का हमने जिक्र किया है अभी, इनके सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट्स नए टीचर्स अब आएंगे, उनका जो शिक्षण होगा, उनका जो अध्यापन होगा, उसमें डेफिनेटली गुणवत्ता आने वाली है। तो सरकार ने ये चीज़ भी साफ क्लियरली मेंशन किया है अपने घोषणाओं में कि अब जो है उनको जो शिक्षा चाहिए बच्चों के लिए उसमें गुणवत्ता होना ज़रूरी है। एक बेहतर शिक्षा ही बच्चों के लिए अब ज़रूरी है। तो एक शिक्षक को खुद भी अपने विषयों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग, संपूर्ण जानकारी उस विषय की होना ज़रूरी है, यानी काफ़ी शार्प होना पड़ेगा उस विषय के लिए। अब जो प्राइमरी टीचर्स और जो भी जूनियर लेवल के टीचर्स की जो भी भर्तियां होंगी, तो आपको बहुत अच्छे से अपने विषय को पहले खुद सीखना है, उसको समझना है, फिर उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना है स्कूल्स में जाकर उन बच्चों पर। तो एक टीचर या अध्यापन करते वक्त आपको विषय की जानकारी, समझ और कैसे उसको पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें, यानी आपको कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स, उस विषय के फंडामेंटल्स, बेसिक्स बहुत क्लियर होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को बिल्कुल नहीं रटना है। पहली कंडीशन तो यही है। इससे आपका भला नहीं होने वाला है रटने से कभी भी, ना ही बच्चों का आप भला कर पाओगे। तो फॉर्मेलिटीज़ यानी खाना पूर्ति आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सीखना होगा और हम अपनी ताउम्र पूरी लाइफ सीखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीखना है, लर्निंग का प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? इस चैनल पर जो हमने इन 3 भर्तियों का जिक्र किया था, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो यानी सुपर टेट अभी जो पिछला निकला है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, इनको हमने पढ़ाया, खंड शिक्षा अधिकारी। तो इन सब में हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि जिस विषय को भी हमने आपको पढ़ाना शुरू किया है उसके फंडामेंटल्स, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से कराए हैं, ताकि आप खुद भी अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और बाद में जब आप सेलेक्ट हों, किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हो और बाद में आप सरकारी स्कूल में कभी जाएं, तो वहाँ दोनों जगह इनको बहुत आराम से अप्लाई कर पाओ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं जो सिलेक्शन हमारे चैनल से पढ़ करके उनके हुए हैं। कुछ के इंटरव्यूज़ भी हमारे चैनल पर आएंगे ताकि आपको उससे और ज़्यादा बेहतर समझ मिल सके। तो इसके लिए आपको हम जो फोकस करेंगे अभी अपने इस चैनल पर, इन विषयों को, सुपर टेट के विषयों को लेकर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पर ही हम जो है यहाँ वर्क करेंगे।
कोई भी सब्जेक्ट आपने डेफिनेटली देखिए, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, बीएड किया है या बीटीसी किया होगा, तो आप एकदम क्वालिफिकेशन को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर बिल्कुल पूर्ण हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां बचती हैं हमारे विषयों को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसकी वजह से हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपने विषयों को। जब इस चैनल पर तैयारी हम शुरू करेंगे, आज से 1 दिसंबर से ही हम सुपर टेट की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो हम हर विषय को जो है बेसिक फंडामेंटल से लेकर के चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक उसको लेकर के जाएंगे। जैसे आप पिछले कोर्सेज में देखते आए हैं, सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते वक्त हमने इस चीज का खासा ख्याल रखा है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स यहां आप पढ़ें, उनकी समझ आपको अच्छे से हो। समझ विकसित होने के बाद, उस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो पाते हैं। शुरुआत में डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चंस पढ़ने बैठते हैं, आप सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट कर लें, क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें, हम प्रैक्टिस सेट लगा के जाएं और एग्जाम में तुक्के लगाकर या फिर उनके आंसर्स करके आएं, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि क्वेश्चंस जो निकलते हैं वो थ्योरी से निकलते हैं, यानी फंडामेंटल्स से निकलते हैं, उस चैप्टर के टॉपिक से बाहर आते हैं, जो हमें इन परीक्षाओं का सिलेबस मेंशन किया गया है आयोग के द्वारा। आइए एक नजर डालते हैं सुपर टेट 2021 जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होगा, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस वही रहेगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में रहा है। उसमें विषय काफी हैं, सब्जेक्ट्स काफी हैं इस परीक्षा के लेवल के लिए। लेकिन अगर आपने पिछला पेपर दिया हो या देखा हो पिछले वर्ष का जो पेपर है 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो पेपर इतना टफ नहीं होता है। यानी इस भर्ती में आपको एक सीट लेना बहुत आसान है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसकी तैयारी करनी होगी। आइए पहले जो सुपर टेट 2021 है या 2020 जो पहले 69,000 में आया था, उस सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। जो अगला सिलेबस आपके लिए क्या रहेगा, पहले उस पर बात करेंगे। तो जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है, उसके लिए सिलेबस में आपके पास जो विषय रहेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें लैंग्वेज यानी भाषा, 3 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इन 3 भाषाओं की जो व्याकरण है, व्याकरण क्या होती है, किसी भाषा को सही रूप में, सही ढंग में लिखने बोलने के जो नियम है, वही व्याकरण होती है, वही ग्रामर होती है। तो इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की जो संस्कृत भाषा है, इनकी व्याकरण, इनको 40 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर 40 नंबर की ये तीनों भाषाओं के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो एक मेजर पोर्शन तो ये, इसमें किसी को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्कोरिंग है ये सेक्शन। उसके बाद में साइंस, विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान के 10 नंबर या 10 आप कह सकते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चंस विज्ञान से पूछे जाएंगे। और अगला स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, ये रहा आपका गणित है। उसके बाद में इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज। पहले एक बार सब्जेक्ट्स देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, फिर इन विषयों की हम डिटेल सिलेबस देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज और सोशल स्टडीज के 10 अंकों का है ये। टीचिंग स्किल्स आपकी 10 नंबर की है। चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान जो आप पहले पढ़ते हैं यूपी टेट में या सी टेट में, तो वही विषय है ये। तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन इसके आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर और आईटी के टर्म्स या फिर कह सकते हैं थोड़ी बहुत डिटेलिंग होती है, बेसिक जानकारी कंप्यूटर की, वो 5 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं, फ्री के अंक हैं ये बिल्कुल। अगली हम बात करें, इसका अगला स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, अगला स्कोरिंग सेक्शन आपको मिलेगा कौन सा, जी हाँ, हम बात करें किसकी, यहां देखिए हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स और जीके यानी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स हो गया, तो ये 50 मार्क्स के तो यही है। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है। रीजनिंग एप्टीट्यूड ये 5 नंबर, ये भी फ्री के मार्क्स है। एक आपके ये हो गया 30 और 5 35 और ये 20 55 मार्क्स तो यही हो गए आपके। और बाद में ये लैंग्वेज आपका 40 मार्क्स की जो है ये लैंग्वेज पर क्वेश्चंस। तो ये देखिए सिलेबस में सब्जेक्ट विषय काफ़ी हैं, इसमें सारे विषय शामिल कर लिए गए हैं। अगर इसकी हम डिटेल सिलेबस देखेंगे, अभी बात करेंगे उस पर, तो सारे विषय शामिल कर लिए गए हैं इसमें। और यही आपका पूरा सिलेबस है जो कि अगली शिक्षक भर्ती में भी यही सिलेबस रहने वाला है। आइए डिटेलिंग में देखते हैं इन विषयों में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। पहले ही अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें भाषा की, तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा की जो व्याकरण है और साथ ही जो अपठित गद्यांश है, गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन इसमें ग्रामर आएगी इन विषयों की, तीनों भाषाओं की, और इसमें ये कॉम्प्रिहेंशन, ये सब इसमें शामिल किया गया है 40 मार्क्स में, ठीक है।
इसको तो आप अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में दैनिक जीवन में जो विज्ञान है, हमारे जो विज्ञान के एप्लीकेशन हैं जिनको हम यूज़ में लाते हैं डेली, एक तो ये चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर है गति, बल यानी मोशन, फोर्स, एनर्जी, और ये दूरी, प्रकाश, ध्वनि और जीवों की दुनिया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं ये फिजिक्स के हैं। विज्ञान यहाँ बोल दिया गया है, तो यहाँ पर आप समझिए ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, और जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, ये बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ये इसी में रख दिया गया है। पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ द मैटर, ये क्या है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। यानी विज्ञान में काफ़ी सारा, ज़्यादातर इसमें फिजिक्स का टॉपिक्स दिए गए हैं, उससे कम जो है इसमें किसके दिए हैं, बायोलॉजी के, और सबसे कम इसमें केमिस्ट्री के। तो इसको हम 10 मार्क्स भी आराम से यहाँ से गेन कर सकते हैं। गणित की बात करें तो अंकीय क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, गणितीय संक्रियाएं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। दशमलव के बारे में बात की, बहुत ही बेसिक सिलेबस है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यूज हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन, ब्याज यानी इंटरेस्ट, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत आप कहते हैं इसको क्या, परसेंटेज, विभाज्य, गुणनखंड, फैक्टर्स, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, सामान्य बीजगणित यानी अलजेब्रा। यहाँ पर क्षेत्रफल, एरिया निकालने के लिए अलग अलग शेप्स के, एवरेज निकालना, और वॉल्यूम, रेशियो, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सिंपल ज्योमेट्री जो है, और सामान्य सांख्यिकी। तो ये 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की। ये है तो 10 मार्क्स का, लेकिन इसमें टॉपिक्स खूब सारे हैं, जिसमें पृथ्वी की संरचना है, इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर, पृथ्वी के अंदर की संरचना की बात चल रही है, पृथ्वी के भूगर्भ में क्या क्या है, मैग्मा है ना। तो ये सारी डिटेलिंग है। नदियां हैं, रिवर्स के बारे में बात की गई, माउंटेन्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के, ओशंस के, और प्राकृतिक संपदा है, अक्षांश, देशांतर, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई, ठीक है। सौर मंडल आ गया हमारा, सोलर सिस्टम। देखो इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ सिर्फ इसने एक ही टॉपिक, एक ही नाम लिखा टॉपिक का, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में तो सब कुछ शामिल कर लिया जाएगा, पूरे भारत का भूगोल, इस 10 मार्क्स में ही। तो आप समझ रहे हैं टॉपिक इसने कोई भी छोड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये टॉपिक आपके पढ़ाने के हिसाब से भी स्कूल में डिजाइन किए हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्किल, भारतीय समाज सुधारक, और भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमारा, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय व्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी इसमें पूछ लिया गया है, ठीक है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, इसमें आप कह सकते हैं ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है थोड़ा सा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। ये है हमारा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। अगला शिक्षण कौशल में जो शिक्षण की विधियां होती है, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स, और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग के प्रिंसिपल्स, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या शामिल है, कुछ जो कानून बने हैं शिक्षाओं को लेकर, ठीक है। समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन का ही है। इस दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं ये 20 मार्क्स का है। तो बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, भिन्नता और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, ये आपका CDP का सेक्शन है। इतना आप कह सकते हैं इसको, CDP एंड पेडागोजी का है, इसको भी करेंगे हम लोग। अगला देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, 30 मार्क्स का है, ठीक। तो इसमें जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो सब शामिल की गई हैं यहाँ पर। ये एक बार आप सिलेबस देख लीजिए इसको, फिर हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो पर्यावरण से शुरू करेंगे। पर्यावरण यानी EVS की क्लासेस हम शुरू करेंगे। EVS की क्लासेस आपकी UP टेट, CTET दोनों में काम आएंगी, और सुपर टेट में भी। भाई इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस सेक्शन में भी, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो करंट अफेयर्स बनते हैं उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको शामिल कर दिया गया है ये। अगला है आपकी रीजनिंग, तार्किक ज्ञान। देखिए इसमें 4 से 5 टॉपिक है, आसान है बहुत, ये मार्क्स गेन करना, इनको भी हम आसानी से करवा देंगे आपको। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सूचना तकनीकी, इसमें, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इंटरनेट तकनीक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आपको करवा देंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन यहाँ से जो भी आएगा वो आप कर पाएंगे, इतना करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सिलेबस आपका शिक्षक भर्ती का। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का भी यही सिलेबस था, और आगे जो शिक्षक भर्ती आएगी प्राइमरी की, उसके लिए भी यही सिलेबस होगा। अगर हम सुपर टेट की बात करें जूनियर लेवल की,
तो उसमें हद से हद ये हो सकता है कि इसमें जैसे सोशल साइंस है और जो साइंस ग्रुप है उनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दी जाए, यानी साइंस वाले क्वेश्चंस का जो सेक्शन है उसको बड़ा कर दिया जाए, ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाए उससे। वैसे ही सामाजिक विज्ञान वाला, उसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएँ। हम सुपर टेट जूनियर लेवल की बात करें, ये प्राइमरी में तो यही रहेगा जो आपके सामने है अभी, ठीक है। भर्तियाँ दोनों पेंडिंग हैं, दोनों आने वाली हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें किसकी, प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती की। जब हम शुरू करेंगे इन विषयों की तैयारी, इस विषय की, आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से ही हम सुपर टेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं चैनल पर, और बहुत बेसिक से सारे विषयों को लेकर के चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। आपको समझ विकसित होगी, आप समझना, उसको विषय को समझेंगे, समझने के बाद में आप क्वेश्चन लगाने के लायक हो जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम, एक तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे इस तैयारी के दौरान, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ होती रहे। जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट की, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9719718788 पर अपना नाम और सुपर टेट लिखकर आप भेज सकते हैं। 9717887881 पर ये व्हाट्सअप नंबर है चैनल का, ठीक है। इस पर ही आप इसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और चैनल पर अब जो है आप बने रहिएगा। और दूसरा, हमारा टारगेट सरकारी नौकरी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन रेडी हो गया है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो टारगेट सरकारी नौकरी है उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं टारगेट सरकारी नौकरी, तो एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी आप इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि तैयारी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सरकारी नौकरी की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगले आपके जो भी एग्जाम्स आते जाएंगे उनकी तैयारी के लिए हमारा एप्लीकेशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, और ये चैनल, ठीक है, जिसमें सभी विषय जो है आपको बहुत इजीली समझ पाएंगे, उनके सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।